A very warm welcome to all of you. I'm नीरू. आज से एक नया महीना शुरू हो रहा है, अगस्त, 8th month of the year, और आज फर्स्ट डे ही we have full moon. इस महीना एक नहीं 2 full moon हैं and 1 new moon. So it's a very अगर हम energetically देखें तो it's going to be very special month. On top of it, we are heading towards Lionsgate portal, जिसकी एनर्जी आप कई बार खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं. और ये जो है वो एक्वेरियन फुल मून है. तो एक्वेरियन की क्या क्वालिटी होती है? दे आर वेरी एनालिटिकल, ट्रूथफुल, असर्टिव, कॉन्फिडेंट, प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव. और उधर हम कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि फुल मून की एनर्जी क्या होती है? एक्सपेंशन, एक्सपेंडेड एनर्जी. तो जो भी मैंने एक्वेरियन के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आप इस एनर्जी में नहीं हैं, इस अलाइनमेंट में नहीं हैं, तो जिस तरह के भी इमोशंस आप इस टाइम फील कर रहे हैं, आपके वो एनर्जी जो है एक्सपेंड करेगी. तो ये जो फुल मून की एनर्जी है, ये आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? Be truthful, be progressive, be innovative, be assertive. And as I said, अगर आप इस alignment में नहीं हैं तो it is asking you to stop. रुकिए और अपने अंदर देखिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं. आप कैसा महसूस करते हैं, इसके लिए आपको अपने साथ कनेक्ट करने की बहुत जरूरत है. अगर आप अभी भी एक आउटर वर्ल्ड में बिजी हैं या एक सुपरफिशियल सी लाइफ जी रहे हैं, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप किस अलाइनमेंट में हैं. उसके लिए आपको हमेशा अपने आप को टाइम देना होगा, अपने साथ कनेक्ट करना होगा और अपने थॉट्स और अपने फीलिंग्स को हर टाइम फील करना होगा कि मैं किस तरह से फील करती हूँ, किस तरह से लोगों के साथ इंटरैक्ट करती हूँ, किस तरह से सिचुएशंस के साथ डील करती हूँ, किस तरह से एक्सप्रेस करती हूँ या करता हूँ जो भी खुद को. सो दैट्स व्हाट द फुल मून एनर्जी इज राइट नाउ. इट इज आस्किंग यू टू स्टॉप एंड लुक इनसाइड. सो काम डाउन, गो इन योर हार्ट स्पेस. आपको इस टाइम क्या महसूस हो रहा है? आप कुछ अच्छा पाने के काबिल अपने आप को अभी भी समझ रहे हैं या नहीं? क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आप बहुत अकेले हैं? यू आर नॉट गुड इनफ टू अचीव समथिंग. और इस टाइम जो भी लैक आप अपने अंदर फील कर रहे हैं, जो भी आपके अंदर चल रहा है, वो ही आप अपने कनेक्शन में, जो लोग, कनेक्शन का मतलब जो आपके, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो जो भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, वो उनमें भी वही लैक इस टाइम होगा. जो नहीं भी हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनके लिए भी अगर आप देखेंगे कि जो भी आपके अंदर इमोशंस हैं, जो भी फियर्स हैं, जो भी जिस तरह की भी आप कंडीशन में हैं इस टाइम, अगर आप ध्यान से अपने चारों तरफ देखेंगे तो आप वही चीज़ें आपको अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी सिचुएशंस में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगी. यहाँ पर एक मैं उन लोगों के साथ कनेक्ट करना चाह रही हूँ इस टाइम, जो लोग अपनी शादी में हैं किसी और पार्टनर के साथ, और या तो उन्होंने, उनके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनको अपनी मैरिज के बाद मिले हैं, या उनकी कहीं और शादी हो गई है. स्पेशली फीमेल, दे आर रियली स्ट्रगलिंग राइट नाउ. क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप इस टाइम जिस भी फियर में, जिस भी हैबिट में, जो चीज़ें भी आप फील कर रहे हैं, वही इश्यूज आपको अपने जो पार्टनर हैं, डिवाइन पार्टनर हैं, उनके रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे. तो अगर आप
कंट्रोल करना चाह रहे हैं इस जर्नी को। और ये मैं क्यों स्पेसिफिकली इस इशू को सामने ला रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स जो किसी और के साथ मैरिड हैं और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ शादी के बाद मिली हैं, वो एक किसी बहुत बड़े डिलीमा में हैं, स्पेशली अपनी सेक्सुअल एनर्जी के साथ। अगर उन्हें उनके जो मैरिड पार्टनर हैं उनके साथ अभी तक कोई इश्यूज ज़्यादा नहीं भी थे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हर रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो अचानक ही अब वहाँ पर उनके सामने इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। उनके लिए सबसे बड़ा डिलीमा ये है कि अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ अपनी सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज करूंगी तो मेरे जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं मैं उनको भी नहीं रोक पाऊंगी, बिकॉज दे वॉन्ट टू कंट्रोल दैट, दे आर नॉट एबल टू टेक इट। सो माई डियर डिवाइन फेमिनिन्स, आपको यहाँ सीखने की जरूरत है। आप एक बहुत ही 3D कॉन्शियसनेस के साथ इस चीज को डील कर रहे हैं। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में ट्रूथफुल नहीं रहेंगे तो आप वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी भी हो। तो आप अगर इस डर की वजह से, वन थिंग आई being in this journey, I know myself that once you meet your divine counterpart, it becomes very, very difficult to live in any other relationship, especially for females, because they are very, heart-based people. They are always connected to their emotions, right? तो यहाँ एक चीज समझने की है कि आपको बहुत ट्रूथफुली रहना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आप अपने हस्बैंड के साथ या कार्मिक पार्टनर, आप उन्हें जो भी बुलाते हैं, वहां अगर आप उस रिलेशनशिप में ट्रूथफुल नहीं हो सकते तो आप अपनी हिम्मत दिखाइए एंड गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। अगर आप यही चाहते हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, क्योंकि उनके साथ ये भी इशू चल रहा है कि जैसे मैं इंटरेक्ट करती हूं कि हमें बच्चों के लिए रहना पड़ रहा है। दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज माय डियर फ्रेंड्स। आप दोनों पांव जो है अपनी अलग अलग बोट्स में नहीं रख सकते। आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए एंड वर्क टुवर्ड्स इट fearlessly. So this is a big fear which is creating a havoc in your life. So come back to the energy of full moon. ये एनर्जी एक्सपेंड होगी आपके अंदर अगर आप इस फियर में हैं, या जो भी आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनको आप नहीं चेंज कर पा रहे। आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अगर आप अपने ट्रूथ में नहीं खड़े हो सकते, आपको अभी भी अपने इमेज इश्यूज हैं, आपको अभी भी अनवर्दीनेस है, तो ये टाइम आपको दिया जा रहा है कि आप इन चीजों को सप्रेस करना बंद करें, इंटरैक्ट करें इनके साथ और बिना किसी डर के इनको हील करें। जैसे ही हम एंड वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू एंटर इन दिस लाइन्सकेप पोर्टल, तो इस एनर्जी में जब हम अपने इश्यूज के साथ अगर एंटर करेंगे या कर चुके हैं तो वो इश्यूज सरफेस पे और भी बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस में आपके सामने आएंगे, चाहे वो आपकी किसी वर्किंग सिचुएशन है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली इश्यूज हैं, जो भी हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ बाय हीलिंग योर इश्यूज। जो भी इस टाइम आप फील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को ध्यान से देखिए, उनको अवॉइड नहीं कीजिए, एंड यू हैव टू ओपन टू लव, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, बिकॉज सफरिंग इज द रीजन ऑफ लैक ऑफ लव। और वो कहाँ से शुरू होता है? अपने खुद से।
अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं अननेसेसरली की चीज़ों के लिए, तो आप बाहर भी इसी तरह की सिचुएशंस को रिफ्लेक्ट करेंगे. Confront and confront. This is the message for all of you कि जो भी आपके अंदर लव एनर्जी में नहीं है, जो भी इस अलाइनमेंट में नहीं है, चाहे वो आपके चाइल्डहुड इश्यूज हैं, चाहे आप अपने पास्ट को बार बार याद करके परेशान हैं, रो रहे हैं अननेसेसरली, एंड देन यू से दैट ओके फुल मून एनर्जी है इसलिए सरफेस पे आ रहे हैं. ऑब्वियसली बिकॉज यू आर नॉट हीलिंग दैम. How long you can blame the energies of full moon and new moon and all that? How long you want to go? You know? So if you don't want to continue to live this kind of a life, you have to just stop, look within and tell yourself कि ये healing मांग रहा है, excuses नहीं. तो अपने आप को ये फालतू के एक्सक्यूज देना बंद कीजिए कि इस एनर्जी की वजह से ऐसा हो रहा है या उसकी वजह से ऐसे हो रहा है. ये सिर्फ आपके अंदर है, इसकी वजह से इसलिए जो भी चीजें हैं वो हो रही हैं. और बार बार आपको यही सिखाने की कोशिश की जा रही है कि इनको हील कीजिए. तो जब टफ सिचुएशंस के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ आपके लेसन्स हैं. अपने पास्ट की बातें करना बंद कीजिए. जस्ट लेट इट गो. उनके ऊपर बच्चों की तरह रोना धोना बंद कीजिए. जस्ट पिक अप योर लेसन्स एंड मूव अहेड. वीनस जो है वो ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है. तो लुक एट द एनर्जी, लुक एट द इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी. जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो क्या करता है कि उससे रिलेटेड जो भी पुराने लेसन्स होते हैं, जो भी कार्मिक साइकिल्स होती हैं, जो भी लोअर वाइब्रेशन में होता है, वो सिचुएशंस आपके सामने लाई जाती है. वीनस किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके रिलेशनशिप्स को. तो इस टाइम अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो भी रिलेशनशिप इश्यूज हैं आपके, जो भी पैटर्न्स हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी आपके बिलीव्स हैं, वो सब आपकी सरफेस पे होंगे अगर वो हील्ड नहीं है. ये जो एनर्जीज हैं, दे आर हीलिंग यू. दे आर फ्रॉम गॉड, दे आर लाइक गॉड्स गिफ्ट टू हेल्प यू क्लियरिंग योर ब्लॉक्स, क्लियरिंग योर हैबिट्स, या ऐसे बिलीव जो लोअर फ्रिक्वेंसी में हैं. अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी इन चीजों के साथ, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि यू आर रेजिस्टिंग योर हीलिंग. और ये रेजिस्टेंस हम कैसे क्रिएट करते हैं कि हम अपने अंदर अपने इश्यूज को नहीं देखते, अपने आप से कनेक्ट नहीं होते, चीजों को बाहर से ऑपरेट करते हैं. जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया कि जो डिवाइन फेमिनिन इस सिचुएशंस में है कि वो किसी और के साथ मैरिड हैं और बाद में उनके जो है ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चला है उनको, या उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट किसी और मैरिज में है और उनके बच्चे हैं. तो वो किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको सबसे ज़्यादा फियर है कि उनके जो पार्टनर हैं उनका अपनी वाइफ के साथ कैसा रिलेशनशिप है, क्या वो सेक्सुअली इन्वॉल्व हैं, उनका उनके बच्चों के साथ कैसा रिलेशनशिप है, क्या वो उनको छोड़ पाएंगे और वह आ पाएंगे. तो ये सारे जो इश्यूज हैं, ये आप बाहर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. ये मैं इसलिए आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि प्रीडोमिनेंटली मैं इन क्वेश्चंस को आजकल सुन रही हूँ, इन प्रॉब्लम्स को. और ये सिर्फ और सिर्फ ये बतला रहे हैं कि आप अपने अंदर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, अपने साथ जुड़ने में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, अपने को जानने में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं. क्योंकि अगर आप खुद को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये डिपेंडेंसी है. यू आर स्टिल सीकिंग फॉर लव फ्रॉम आउटसाइड. दिस इज लैक ऑफ लव, दिस इज लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, दिस इज लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. और जो आपका वेसल है वो अनवर्दीनेस से फुल है. और अगर आप इन इश्यूज के साथ इस टाइम हैं, आपके अंदर ये सब भरे हुए हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको जानते हो या नहीं जानते हो. ये जो एनर्जीज हैं, इसके साथ वो
एक्सपेंड होंगी, ये एनर्जीज जो हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी. हाउ यू विल एक्सपीरियंस लव विच इज़ बेस ऑफ योर यूनियन. अगर आप इन्हीं सब चीज़ों से भरे हुए हो, अनवर्दीनेस से, विक्टिमहुड से, अपने साथ कनेक्टेड ही नहीं हैं, बिकॉज दिस इज अ क्लेंजिंग पीरियड माई डियर फ्रेंड्स. सो इंटेंट एवरी मोमेंट दैट आई एम रेडी टू हील एंड ट्रांसफॉर्म. अब यूनिवर्स को जब तक ट्रूली, कहने से नहीं कि मैंने ये सेंटेंस बोल दिया या किसी ने आपको एफर्मेशन पकड़ा दी तो 2-4 दिन आपने वो एफर्मेशंस कर ली और उससे कुछ चेंज हो जाने वाला है. नहीं, जब तक आपके अंदर ट्रूली ये भावना नहीं आएगी कि मैं तैयार हूँ चेंज होने के लिए, मैं अपने आप को हील करने के लिए एंड ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हूँ, या आई अलाउ माई सेल्फ टू एक्सपीरियंस लव नाउ. एटलीस्ट टॉक टू योर, जिससे भी आप कनेक्टेड हैं हायर पावर्स के साथ, चाहे उनको गॉड बोलते हैं, गॉडेसेस बोलते हैं, एंजल्स बोलते हैं, जो भी आप उनको, जिस नाम से भी आप संबोधित करते हैं, उनको बोलिए कि आपको अलाउ करें कि आप इस लव को एक्सपीरियंस कर सकें, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हैं, आप ब्लॉक्ड हैं अभी. यू फेस योर चैलेंजेस लाइक अ रॉक. जैसे एक पहाड़ खड़ा होता है ना, मजबूत, और उसके सामने कितनी भी तेज हवा आ जाए, कोई भी कितनी भी बारिश आ जाए, कितनी भी एडवर्सिटी हो, वो खड़ा रहेगा अपनी जगह पर. तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है टू डील विद एवरीथिंग. तो ये जो फुल मून की एनर्जी है, इसका आप फायदा उठाइए, जानिए इसकी इंपॉर्टेंस को, जानिए व्हाट इज लव एंड कंपैशन. Because if you are tired of suffering right now, फिर से मैं वही बात बोलूंगी, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं अपने हीलिंग प्रोसेस को. क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर हम एनर्जीज को देखें तो इस टाइम काफ़ी ऑपोजिट एनर्जीज हैं. जैसे जो सैटर्न रेट्रोग्रेड है वो किसको अपोज कर रहा है? वीनस रेट्रोग्रेड को. जो सन है वो प्लूटो रेट्रोग्रेड को अपोज कर रहा है. तो ये बहुत ही इंटेंस एनर्जी है इस टाइम. और जो भी आपके मेजर चैलेंजेस हैं, चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मेजर चैलेंजेस हैं, चाहे वो आपके क्रिएटिव वर्क में हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ नहीं कनेक्ट हो पा रहे, चाहे वो अबंडेंस इश्यूज हैं, चाहे वो आपके हेल्थ इश्यूज हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, तो जो भी, या अनवर्दीनेस, ये सबसे बड़ा इश्यू है इस टाइम. कि आपको अपनी ऐसा लगता है कि कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, क्योंकि आप नहीं करते खुद को. तो यू हैव टू बी एक्शन ओरिएंटेड. मैं पिछले कई टाइम से भी, बिकॉज इट्स माई एवरी डे हैबिट टू टेक आउट गाइडेंस फॉर माई सेल्फ, डेली गाइडेंस, दैट हाउ आई शुड, what is the learning for me today, and every day it is the cards coming are it's action. So अब वो टाइम नहीं है कि आप अपने कोजी कॉर्नर में पड़े रहें. अब वो टाइम नहीं है कि आप सल्क करते रहें, ब्लेम करते रहें अभी भी दूसरों को, या यही अब कितने टाइम आप ये करेंगे, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, मेरे ऊपर बाहर से अटैक हो रहे हैं, मेरे ऊपर जो है वो नेगेटिव एनर्जीज के अटैक हो रहे हैं, या ये जो फुल मून एनर्जी है, या ये सब किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि आप अंदर से बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं. तो जितना भी आप इन चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, आप सफर करेंगे. सो डिवाइन फेमिनिन, इट्स टाइम फॉर यू टू राइज अबव ऑल दिस. क्योंकि जो लायंसगेट की एनर्जी है वो है एनर्जी टू बी अलाइंड विद योर सोल पावर, विद योर सोल कैरेक्टर्स. एंड व्हाट इज इट? वो क्या है? वो है डिवाइन लव, पीस, कंपैशन, जॉय. आपको इस अलाइनमेंट में आने के लिए कुछ नहीं करना है, ज्यादा अपने आप को समझना है. और जो भी चीज लव फ्रीक्वेंसी में नहीं है,
जो भी आपके अंदर फियर हैं, जो भी आपके अंदर डाउट हैं, जो भी आपके कंसर्न्स हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको इस हद तक ट्रॉमेटाइज्ड कर रहे हैं कि आप होपलेस हो रहे हैं, उसकी बजाय उनके साथ आपको कनेक्ट करना है और यूनिवर्स को आपको ये मैसेज भेजना है कि ये मेरे पुराने बिलीव्स हैं, ये मेरी पुरानी लर्निंग्स हैं, ये मेरे पुराने एक्सपीरियंस हैं। कैसे हम अपने कंप्यूटर में जब नई चीज़ सेव करनी होती है तो पुरानी फाइल्स को डिलीट मारते हैं, तो डिलीट देम, ओपन टू योर सोल कॉन्शियसनेस। फॉर ट्विन फ्लेम भी जो भी इस जर्नी में हैं, उनके लिए ये बहुत 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 ज़रूरी है कि आप इस अलाइनमेंट में आए, और इसकी अलाइनमेंट सिर्फ लव फ्रीक्वेंसी है, उसके अलावा नथिंग एल्स। चीज़ों को बाहर से बदलने की कोशिश मत कीजिए, दैट इज़ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। और अगर आप पर्टिकुलरली इस एनर्जी में है नॉट गुड इनफ, मैं अच्छी चीज़ों के लायक नहीं हूं, तो उसको निकाल दीजिए अपने मन से। जब आप ऐसा बोलते हैं और ऐसा समझते हैं तो आप विश्वास नहीं करते, आप एक तरह से ये बोल रहे हैं कि जो मेरे डिवाइन फादर डिवाइन मदर गॉड हैं वो प्यार के काबिल नहीं हैं। इट्स इक्विवेलेंट, देयर इज नो डिफरेंस। So that's all about the energy of full moon and the energy of this lion's gate. आप प्रिपेयर कीजिए अपने आप को to receive the best. It is so joyful to be in the energy of love. You come out of this karmic matrix, and that's what the goal is, right? So my dear friends, once again, love yourself, respect yourself, and heal yourself. And acceptance का मतलब है जो भी आप हैं, आप बेस्ट हैं। और जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिजेक्ट नहीं करते, तो उसमें से जो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज करने लायक हैं, आप इजीली, हैप्पीली एंड प्रोग्रेसिवली उनको चेंज कर पाते हैं। एंड एज यूजुअल माय रिक्वेस्ट इज़ कि अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो हम टाइम टू टाइम अब मेडिटेशन करते हैं, कुछ बातें करते हैं, और जो भी आपकी कुछ queries होती हैं, I'll try to address them. You can join me on my in my WhatsApp group. Number I have given in the morning. Tonight also at 9:30 p.m. we are going to have this meditation and learn how to release whatever is not working for us and come in the alignment of love. Till then, look after yourself. Subscribe my channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है, and if you think it is helping you, then share with your friends and family so we can spread this light of love everywhere. I'll see you in my next video. Bye for now.